welcome back to my channel Her Health Matters. So today we are not going to discuss about pregnancy but a condition which we usually face after the pregnancy. So what is that? It's breastfeeding. So breastfeeding के वक्त पे बहुत सी जो फीमेल्स हैं वो कुछ प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा पेन होना, ब्रेस्ट का स्वेलन हो जाना, वार्म हो जाना, निप्पल के एरिया में बहुत दर्द होना. सो इन सब का कारण क्या है और इनको कैसे बचाया जा सकता है या उससे कैसे बचा जा सकता है. तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन. फर्स्ट थिंग इज सोर निप्पल और पेन इन निप्पल. जब भी हम या बोलना चाहिए जिनका पहला बच्चा है, वो जो महिलाएं हैं वो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना स्टार्ट करती हैं, तो उनको प्रॉपर पोजीशनिंग बेबी की कैसी होनी चाहिए इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता. यूजुअली जो बच्चा सक करता है, जो लैचिंग होती है वो कंप्लीट एरियोला को कवर करती है. एरियोला मीन्स निप्पल के चारों ओर जो डार्क स्किन होती है उसे हम एरियोला बोलते हैं. अगर बच्चा उस एरियोलर टिश्यू को ना पकड़े और उसकी जगह निप्पल पे ही सक करे, तो ये क्या करता है, मिल्क तो बच्चे को आता नहीं है, फ्रस्ट्रेट होता है बच्चा और वो और जोर से सक करने लगता है, जिसके कारण निप्पल सोर हो जाते हैं, निप्पल में कट जाता है एंड आपको वो पेन कॉज करता है एंड बच्चा अलग फ्रस्ट्रेट होता है. तो सबसे पहले अगर आपको निप्पल में पेन है तो बच्चे की लैचिंग एंड पोजिशनिंग पे ध्यान दें. अगर आप अपने से नहीं कर पा रही हैं तो आप किसी लैक्टेशनल काउंसलर या अपने डॉक्टर से हेल्प ले सकती हैं. इसके अलावा निप्पल जो सोर निप्पल है उसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप जब भी फीड कराएं, एक निप्पल शील्ड आता है, उसे आप निप्पल के एरिया में अप्लाई कर सकती हैं. अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ निप्पल, डिफरेंट साइज के वेरिएबल्स जो है अवेलेबल होते हैं मार्केट में, वो आप यूज़ करें. निप्पल सोर निप्पल के लिए क्रीम भी आती है जो इस एरिया को मॉइस्चराइज रखता है एंड पेन को रिड्यूस करता है. इसके अलावा जो हाइंड मिल्क होता है, मिल्क जब आप पिलाती हैं ब्रेस्ट को पूरा कम्प्लीटली जब आप एम्प्टी करते हैं, तो लास्ट का जो मिल्क होता है वो बहुत गाढ़ा होता है, उस एरिया को भी आप निप्पल के एरिया में लगा सकती हैं. पेन होने के कारण बहुत सी महिलाएं क्या करती हैं, वो उस ब्रेस्ट से फीडिंग कराना बंद कर देती हैं एंड वो ब्रेस्ट यूज़ नहीं होता, उसमें मिल्क कलेक्ट होते रहता है, ब्रेस्ट कंजस्टेड हो जाते हैं, जिसे इंगॉर्जमेंट और कंजस्टेड ब्रेस्ट बोलते हैं. एंड अगर ये कंडीशन और सीवियर हो जाए तो क्या होता है, उसमें बस आ जाने की संभावना होती है. तो शुरुआत में मेस्टाइटिस होता है एंड बाद में ये एब्सेस बन सकता है. तो ये एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है कि जब ये एब्सेस बन जाएगी तो इसमें आपको ब्रेस्ट में पेन के अलावा फीवर, मैलिस और बहुत सारे सिम्टम्स होंगे, चिल्स, राइगर. तो इस कंडीशन में अगर ये सिर्फ मेस्टाइटिस तक सीमित है, मीन्स इन्फेक्शन बस है, तो हम उसे एंटीबायोटिक से ठीक कर सकते हैं. बट अगर ये एब्सेस बन गया हो तो उस एब्सेस को ड्रेन करने के लिए हो सकता है एक छोटा सा इंसिजन या एक चीरा आपको ब्रेस्ट में देने की हमें ज़रूरत पड़े. सो अपनी उस सिचुएशन को वहाँ तक पहुँचने ही ना दे, इसको इतना क्रिटिकल होने ही ना दे, उससे पहले ही अपने डॉक्टर से मिले. इसके अलावा और पेन क्या होता है, कभी कभार बर्निंग होती है निप्पल में, जो कि होता है वासोस्पाज्म के कारण निप्पल एरिया में. उसके लिए आप गर्म कपड़े से या हॉट वाटर बैग से थोड़ी सी सटाई कर सकती हैं, तो जिससे जो ब्लड वेसल सिकुड़ गई थी या कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई थी वो फिर से डायलेट हो जाएंगे. एंड कुछ लोगों को निप्पल एरिया में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जिससे थ्रश बोलते हैं, और ये बच्चे को भी हो सकता है. इस सिचुएशन में हमें माँ और बच्चे दोनों को एंटी फंगल ड्रग्स देनी पड़ती है ताकि ये एक दूसरे से स्प्रेड ना हो एक दूसरे को. कई बार जब हम ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करते हैं तो जो निप्पल होते हैं उसमें बहुत सारे मल्टीपल स्मॉल होल्स होते हैं, और जब स्टार्ट करते हैं तो ये 1 या 2 जो स्ट्रीम होती है निप्पल से वो हमें दिखाई देती है. इसका मतलब है बाकी जो डक्ट्स हैं वो ब्लॉक्ड हैं. तो इसको ओपन करने के लिए आप ग्रेजुअल ब्रेस्ट को मसाज कर सकती हैं, और कभी ऐसा लगे कि ब्रेस्ट में मिल्क पूरा भरा हुआ है लेकिन क्योंकि ओपनिंग ब्लॉक है इसलिए मिल्क बाहर नहीं आ पा रहा, तो पहले आप हॉट वाटर बैग रखें उसके ऊपर, वो मिल्क को लेट आउट होने में हेल्प करता है. मसाज करें निप्पल वाले एरिया को एक क्लीन कॉटन से क्लीन कॉटन से आप क्लीन कर सकते हैं, जिससे वो जो ब्लॉक डक्ट है ओपन हो जाती है. निप्पल नहीं बनना भी एक प्रॉब्लम होता है, जिसको हम बोलते हैं रिट्रैक्टेड निप्पल. इसको प्रॉपरली फॉर्म करना ज़रूरी होता है. क्यों? क्योंकि इससे पहले थिंग, अगर बच्चा दूध नहीं पी पाता है तो बच्चा उसी एरिया पे बार बार सक करेगा और वो फिर सोर निप्पल या क्रैक निप्पल में तब्दील हो जाएगा और बच्चा भी फ्रस्ट्रेट होगा. तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि अगर आपको ये रिट्रैक्टेड निप्पल्स हैं तो आप या तो फिंगर की यूज से उसको थोड़ा सा फॉर्म कर सकते हैं, धीरे धीरे इट विल टेक टाइम. एंड दूसरा सिरिंजिंग में हम उसे
वैक्यूम के माध्यम से खींचते हैं ताकि वो जो निप्पल है बेबी के होल्ड करने के लायक उस शेप में आ जाए। डिलीवरी के बाद कभी भी आप ऐसा फील करें कि ब्रेस्ट बहुत हैवी है, स्वोलन है, वार्म हो गया है, आपको फीवर या चिल्स, राइगर हो रहा है, आप बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ इमीडिएटली अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा भी अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रही हैं ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त, तो प्लीज़ लीव दैट मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।